हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है आलू टिकिया चाट। तो मैं आप लोग कई तरीके से आलू टिकिया चाट खाए होंगे या बनाए होंगे। मैं किस तरीके से बनाई हूँ इसे देखने के लिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। और इसमें जो इमली का चटनी और ग्रीन चटनी मैं इस्तेमाल की हूँ, मैं ये घर पे ही बना के रखी थी। वो भी मेरा इसी चैनल में दिया हुआ है रेसिपी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक ज़रूर दे दूँगी। आप लोग चाहे तो देख लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी था दोनों चटनी का रेसिपी ही, एक बार जाके देख लीजिएगा। तो देखिए, मैं 3 आलू को, मतलब बड़ा साइज का 3 आलू है, उसे बॉईल कर ली थी। आलू टिकिया में सिर्फ आलू का इस्तेमाल ही कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा मटर इसके साथ बॉईल कर ली हूँ, इसमें टेस्ट और भी अच्छा आते हैं। तो मैं बॉईल करके ठंडा करके इसको ऐसे मैश कर लूँगी। आप चाहे तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो हर एक आलू को ऐसे मैश करके उसके बाद उसमें मिला दूँगी बारीक कटा हुआ ग्रीन चिली और धनिया पत्ता बारीक कट करके उसमें मिला दूँगी। स्वाद अनुसार नमक, जीरा, अजवाइन और नींबू का रस। अगर आप चाहे तो मिर्ची के बदले चिली फ्लेक्स भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आलू टिकिया चाट बनाना बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ऐसे एक बार बना के देखिए कि थोड़ा सा मटर रहे तो उसमें दे दीजिए, तो बहुत स्वाद दुगना हो जाते हैं। और नहीं अवेलेबल है तो सिर्फ आलू से भी बना सकते हैं। तो इसमें मैं 4 स्पून कॉर्नफ्लावर दी थी 3 आलू के ज़रूरत अनुसार, और उसको सभी को अच्छे से मिला लूँगी। ऐसे मिलाते हुए उसमें डाल दूंगी थोड़ा सा तेल। तेल डालने से जो ड्राइनेस है आलू का वो चले जाते हैं और अच्छा लगते हैं खाने में। तो ऐसे तेल देके थोड़ा सा मिक्स करके हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के उसके बाद इसे टिकिया का शेप दूंगी। एक एक टिकिया का शेप दे दूंगी। और मैं जो आलू का मेज़रमेंट ली थी, मतलब 3 आलू ली थी, उसमें मेरा 11 टिकिया बन के रेडी हुआ था। आप आपके ज़रूरत अनुसार आलू ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो ऐसे गोल गोल करके फिर शेप के आकार दे दीजिए। आप लोगों में से किस किस को आलू टिकिया चाट खाना पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जो टिकिया बना के रेडी की थी बहुत स्वादिष्ट बना था। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। और मैं और एक चाट भी बनाई थी, घुगनी चाट, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहे तो एक बार जाके देख लीजिएगा। और ग्रीन चटनी और इमली चटनी दोनों बना रहे तो बार बार चाट खाने का भी मन करता है, इसीलिए दोनों चटनी बना के रख दीजिएगा। ग्रीन चटनी 1 हफ्ते भर रहते हैं, लेकिन इमली चटनी 6 महीना भी आप स्टोर करके रख सकते। दोनों वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो देखिए, तेल गरम कर ली हूँ। अब इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे शैलो, मतलब थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई करूँगी। एक साइड पूरा फ्राई होने के बाद ही और एक साइड को पलट पलट के पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे रखिए। और हर एक टिकिया मेरा एक साथ ही देखिए हो गए थे, मतलब एक ही तवा में मैं फ्राई कर ली थी। ऐसे थोड़ा होने के बाद पलट पलट के देख देख के पूरा टिकिया को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, किसी किसी चाट खाना पसंद है, कौन सा चाट खाना आप लोगों को पसंद है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट पढ़ने से मुझे पता चलता है कि मेरा रेसिपी आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आप लोगों का एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइबर मुझे एक स्टेप आगे जाने में मदद करते हैं। तो अगर मेरा वीडियो, हर एक वीडियो मेरा देखिए, पहले मेरा वीडियो रेसिपी को देखिए। अगर रेसिपी मेरा अच्छा लगे तो ही एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट के साथ साथ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, एक साइड ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है, तो हर एक साइड में मैं तेल घुमा घुमा के दे दूंगी। ऐसे ही थोड़ा टाइम लेके टिकिया को फ्राई कर लीजिए।
हर एक टिकिया फ्राई होने के बाद ऐसे गोल्डन ब्राउन होने के बाद उठा लेंगे। लेकिन ये जो आलू टिकिया है ज़्यादा देर तक मत रखिएगा, तुरंत मतलब टिकिया हो जाए तुरंत गरम गरम ही सर्व कर दीजिए, क्योंकि रखने से आलू जो है ना वो थोड़ा नरम हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा जल्दी मतलब जब आप करेंगे तभी तुरंत तुरंत सर्व भी करेंगे, सजा मतलब चाट बना के। टिकिया बनाना हो गया है हमारा। हर एक टिकिया को अभी हम एक प्लेट में उठा लेंगे, उसके बाद चाट बनाएंगे। तो एक प्लेट में मैं 4 टिकिया ले ली हूँ। 4 टिकिया लेके उसमें डाल दूँगी पहले दही, उसके बाद मैं डाल दूँगी ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट ज़रूर डालिए तो चाट में टेस्ट बहुत अच्छा लगते हैं, नॉर्मल सॉल्ट मत यूज़ कीजिएगा। दही आपके अनुसार आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। और इसमें डाल दीजिए इमली का चटनी, ग्रीन चटनी, भुजिया और धनिया पत्ता, और आप चाहे तो ग्रीन चिली भी इसके ऊपर से इस्तेमाल कर सकते हैं।